नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 18 जुलाई और 18 जुलाई को आपका थर्ड शिफ्ट का एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम था आपका सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो एसएससी सीजीएल के 18 जुलाई में थर्ड शिफ्ट में क्या क्या आपके जीके के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा जो पहला जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया है कि जो गदाम पद्मा जो रेड्डी हैं उनको निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्म श्री का अवार्ड है जो कि सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो दोस्तों आपका कुचिपुड़ी हो जाएगा। ठीक है, प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नर्तकी गदाम पद्मा रेड्डी को नृत्य शैली को आगे बढ़ाने के लिए उनके अथक प्रयासों के लिए 2022 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और इनको जो पुरस्कार है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा प्रदान किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों हम और कुछ शास्त्रीय नर्तकों को देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक आपका है राजा रेड्डी और राधा रेड्डी। देखिए, तो पद्मा रेड्डी, राजा रेड्डी ये सभी जो नर्तक हैं वो दोस्तों आपका कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। इसको भी याद रखिएगा। जो राजा और राधा रेड्डी हैं वो दोनों क्या हैं, तो दोनों आपके पति पत्नी हैं। इसमें भी आपके शायद नृतक, युगल गुरु और कोरियोग्राफर हैं। ठीक है, इसके अलावा कथक की बात करेंगे तो कथक से कुछ संबंध व्यक्ति की बात करें तो बिरजू महाराज जी हैं सबसे फेवरेट। गोपी कृष्ण, शंभू महाराज, सितारा देवी भी हैं। प्रेरणा निर्माली है, श्री सुनन्या हजारीलाल, कुमुदिनी, लखिया, शोभना नारायण, ये सभी दोस्तों आपके क्या है कथक से संबंधित है। तो इसमें आपको शोभना नारायण को याद रखना है, सितारा देवी को याद रखना है, बिरजू महाराज को याद रखना है, शंभू महाराज को याद रखना है। इन सभी व्यक्तियों को आप हाईलाइट करके याद रख लीजिएगा। भरतनाट्यम से देखें तो भरतनाट्यम से टी बाला सरस्वती है मेनली, इसको याद रखना है। रुक्मणी देवी अनुदय को भी याद रखना है। यामिनी कृष्णमूर्ति जी को भी याद रखना है आपको। इसके अलावा किनको याद रखना है तो आनंद शंकर जयंत को। इसके अलावा वैजयंती माला है, सीवी चंद्रशेखर हैं, गुरु एम के सरोजा हैं, शांता और बीपी धनंजयन हैं। तो आप कुछ 4 व्यक्तियों को याद रख लीजिए। मणिपुरी से देखिए आपको क्या याद रखना है तो आपके अम्बुबी सिंह को याद रखना है, विनोद देवी, राजकुमार सिंहजीत सिंह, ये आपको मणिपुर से याद रखना है। और गुरु विपिन सिंह, ठीक है, गुरु विपिन सिंह को भी दोस्तों आपको क्या करना है, आपको याद है जो कि रखना है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम से देखें तो श्रीमती कलामंडलम छेमोती पवित्रन है और डॉक्टर श्रीमती कनक रेले, ये सभी आपके क्या हैं तो मोहिनीअट्टम से। कनक रेले वाला आपका पूछा जा चुका है 14 तारीख को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका छौ जो नृत्य है उससे आपका मकर ध्वजा दरोगा जी हैं, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे जी हैं। इसके अलावा ओडिसी से किलोचन महापात्रा को याद रखना है, सोनल मानसिंह को भी याद रखना है। कथकली से आपको कलामंडलम राजन को याद रखना है। इसके अलावा कलामंडलम गोपी को याद रखना है। पीके कुंजू ग्रुप को याद रखना है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। कुचिपुड़ी से वेमंती चिन्ना सत्यम को याद रखना है। राजा रेड्डी राधा रेड्डी को भी याद रखना है। इसके अलावा और भी हैं, पंदवानी नृत्य से आपको तीजन बाई को याद रखना है, बहुत ही फेवरेट से आपका करंट का क्वेश्चन बन सकता है। कालबेलिया से गुलाबो सपेरा को याद रखना है। ठीक है, ये सब जो आपके नर्तक हैं उस सभी को आपको याद रखना है। बाकी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा तो आसानी से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय खेल जो प्राधिकरण है यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1984, आपका इसका क्या हो जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि एशियाई शॉर्ट फॉर्म में जनवरी 1984 में भारत सरकार के द्वारा स्थापित एक पंजीकृत संस्था है। इसका जो आपका प्राधिकरण है भारतीय खेल मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधीन है। इसका जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है वो आपका नई दिल्ली में है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री आपके इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री आपके साय के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं और इसके शासी निकाय के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए वीडियो में आगे बढ़े फ्रेंड्स, से पहले आपको बता दें कि पेड पीडीएफ और फ्री पीडीएफ के बारे में जो कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि डाउटफुल रहते हैं। तो देखिए पेड पीडीएफ और फ्री पीडीएफ हमारे द्वारा दिया जाता है। पेड पीडीएफ है जो कि आपका जो टेलीग्राम का ग्रुप है जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तकरीबन आपको 10,000 जो सब्सक्राइबर है अभी होने वाला है, तो आप लोग जाइए और 10,000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द करा दीजिए। वहाँ आपको डेली बेसिस पर पीडीएफ है जो कि दिया जाता है, प्रत्येक दिन का प्रत्येक सिंगल पीडीएफ। ठीक है, इसके अलावा पेड पीडीएफ अगर आप लेते हैं तो इसमें आपका डेली नहीं एक कंबाइंड पीडीएफ दिया जाता है सभी शिफ्टों का। ठीक है, अलग अलग पीडीएफ नहीं, एक ही शिफ्ट में आपका सभी पीडीएफ को कंबाइंड कर दिया जाता है। इसके अलावा पेड पीडीएफ में बात करेंगे तो जितना प्रश्न आपके वीडियो बनाते समय मिलते हैं तकरीबन उतना ही प्रश्न है जो कि आपके
रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा पेड पीडीएफ लेते हैं तो और भी प्रश्न उसमें ऐड किया जाता है हमारी टीम के द्वारा, ठीक है। फ्री पीडीएफ का आपका कोई शुल्क नहीं है, लेकिन पेड पीडीएफ का शुल्क है मात्र आपका 25 रुपये है, ठीक है। इसको ऑनलाइन पे करना है। और जो पेड पीडीएफ है वो आपका कभी आने में देरी भी हो सकता है, लेकिन आपका जो पेड पीडीएफ है वो आपका एक निर्धारित समय में आएगा, उसके लिए अलग से टीम बैठाया गया है, ठीक है। अगर आप पेड पीडीएफ ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का दे दिया जाएगा। इसके अलावा आपका व्हाट्सएप नंबर भी सामने दिख रहा होगा, यहाँ से भी दोस्तों आपको व्हाट्सएप पे सेव करके पेड पीडीएफ लिख कर और भी जानकारी है और पेमेंट करके आप पेड पीडीएफ में ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक छोटा सा अपडेट था जो कि देना जरूरी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि जीवित जो कोशिका होती है, जीवित कोशिका, इसका जो खोज है आपका एंटोनी वान लीeuwenhoek के द्वारा किया गया था। ये आपके क्वेश्चन में तो दिया गया था, लेकिन पूछा गया था ईयर, कब किया गया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1674 हो जाएगा, ठीक है। एंटोनी वान लीeuwenhoek ने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1674 में पानी में शैवाल की मुक्ति जीवित कोशिका की क्या की थी, तो खोज की थी, ठीक है। इसके अलावा आपका बात करें एंटो वन लुइका ने यौगिक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। मुक्त जीवित कोशिकाओं को देखने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने बैक्टीरिया, लाल रक्त कोशिकाएं, शुक्राणु आदि का अवलोकन भी किया था। लेकिन बात कर लेते हैं आपका रॉबर्ट हुक का, जो कि पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका की खोज की थी, ठीक है, 1665 में। ये भी प्रश्न बार बार आपका बनता है। तो जीवित कोशिका का खोज आपका एंटोनी लीeuwenhoek हो जाएगा। 1600 कितना में किया था, 1674 में। लेकिन जीवित सिर्फ कोशिका पूछेगा तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा आपका 1665 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इंडस्ट्री है जो कि कितने प्रकार के होते हैं। इंडस्ट्री कहीं यानी कि उद्योग, ठीक है। तो उद्योग जो होते हैं फ्रेंड्स वो आपका कितने प्रकार के होते हैं, तो उद्योग दोस्तों आपका 3 प्रकार का होता है। तो आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। इसके अलावा कौन कौन से हैं, तो प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, देखिए 4 नाम दिए गए थे। चारों नाम को दोस्तों आपको क्या करना था, मिलान करना था। 4 नाम में से एक नाम आपका मिल चुका है, अल्लाह रखा खा दिया गया था, जो कि आपका क्या है, तबला वादक है। इनको तबला से मिलान करना था, ठीक है। बाकी एक TH शर्मा थे, TH शर्मा थे, ये TH शर्मा थे या कोई और था, क्लियर नहीं मिल पाया है। इसके अलावा हम लोग वाद्य यंत्र और संगीतकार को देख लेते हैं, जो कि आपके शायद जो प्रश्न है वो आपका दूर हो जाए। तो तबला वादक में पहला आपके जाकिर हुसैन जी हैं, अनिंदो चटर्जी हैं, अल्लाह रखा खां हैं, जो कि आपका आज आया था, विक्रम घोष जी हैं, किशन महाराज जी हैं, शंकर घोष जी हैं, ठीक है। ये सभी क्या हैं, तो तबला वादक हैं। बांसुरी वादक की बात करेंगे तो हरि प्रसाद सुरसिया जी हैं, प्रवीण गोंद खिंडी है, पन्ना लाल घोष है, संसाक सुब्रमण्यम है, ठीक है। ये सब क्या है, तो बांसुरी वादक है। कुछ शहनाई वादक को देखें तो बिस्मिल्लाह खां जी हैं, कृष्ण राम चौधरी हैं, अली अहमद हुसैन है, ये सभी क्या है, तो शहनाई वादक हैं। और सरोद वादक की बात करेंगे तो अलाउद्दीन खां हैं, अली अकबर खां हैं, अमजद अली खां, बुद्ध देवदास गुप्ता, बहादुर खां, ये सब क्या है, तो आपकी सरोद वादक है, ठीक है। तो इन्हीं में से 4 नाम आपको दिए गए थे। चारों नाम को आपको वाद्य यंत्र से क्या करना था, मिलान करना था, ठीक है। जो लोग को भी याद है आपका 3 और नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में जो कि बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया था कि जो दिवाली है आपका कौन से हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन से महीने में मनाया जाता है। तो दिवाली दोस्तों आपका कार्तिक मास में मनाया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर कार्तिक हो जाएगा। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि के दिन दिवाली का जो त्यौहार है आपका मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया स्माइल योजना है जो कि किससे संबंधित है, ठीक है। तो स्माइल योजना की जब हम लोग बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता के जो मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ठीक है, ने स्माइल योजना का नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की है। स्माइल का जो मतलब होता है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस, ठीक है, यह आपका फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा नई अम्ब्रेला योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना है। तो ऑप्शन में शायद आपका ट्रांसजेंडर और भिखारी दोनों दिया गया था, जो कि आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 1857 का जो आपका क्रांति हुआ था उसमें बिहार से नेतृत्व जो कि किसने किया था। तो ये आपका बाबू कुंवर सिंह, ठीक है, बाबू कुंवर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबू कुंवर सिंह जब हुए 25 जुलाई 1857 को दानापुर में पद स्थापित सिपाहियों का कार्यभार संभाल रहे थे, तब उनकी जो उम्र थी लगभग 80 वर्ष थी, ठीक है। इसके अलावा कुंवर सिंह और उनके सैनिकों ने आरा स्थित जिला मुख्यालय पर क्या किया था, हमला कर दिया था, ठीक है। इसके अलावा 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें प्रमुख स्थल देखें, नेतृत्वकर्ता देखें और आपका दमनकर्ता देखें तो सबसे पहले दोस्तों आपका दिल्ली का आता है। दिल्ली का जो नेतृत्व कर रहा था वो दोस्तों आपका बहादुर शाह द्वितीय कर रहा था। दमनकर्ता की बात करें तो निकोलस हडसन था। तो दमनकर्ता को हम अभी साइड में रखते हैं कि इससे संबंधित जो प्रश्न आपका नहीं बन रहा है, ठीक है। तो लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ का जो नेतृत्वकर्ता आपका बेगम हजरत महल जी कर रहे थे। इसके अलावा कानपुर की बात करेंगे तो कानपुर का आपका नेतृत्वकर्ता आपका नाना साहेब कर रहे थे। कल नाना साहेब से एक प्रश्न पूछा गया था कि नाना साहेब की किस आपका जो मराठा
मराठा साम्राज्य के पुत्र थे, ठीक है, दत्तक पुत्र थे, तो किस मराठा शासक के पुत्र थे, तो बाजीराव द्वितीय इसका राइट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका झांसी, झांसी से कौन कर रहा था, तो झांसी से दोस्तों आपका रानी लक्ष्मीबाई जी कर रही थी। इलाहाबाद से कौन कर रहा था, तो लियाकत अली जी कर रहे थे। बनारस से कौन कर रहा था, तो बनारस से कोई नहीं कर रहा था। बिहार से कौन कर रहा था, तो कुंवर सिंह कर रहा था, ठीक है, कुंवर सिंह कर रहे थे, सॉरी। इसके अलावा फतेहपुर से दोस्तों अजीमुल्ला जी कर रहे थे। फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला कर रहे थे। और बरेली से आपका खान बहादुर खां है जो कि कर रहे थे। दमनकर्ता को शहर में रखिए, नेतृत्वकर्ता को आप याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग है जो कि किया जाता है, तो प्रकाश का जो उपकरण है, जो प्रकाश की जो तीव्रता है उसको मापने के लिए हम लोग फोटोमीटर, ठीक है, फोटोमीटर का उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका फोटोमीटर, आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। फोटोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोटोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश की तीव्रता को नापने के लिए करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सर्किट के माध्यम से बहने वाली विद्युत की मात्रा को मापने के लिए हम लोग अमीटर का उपयोग करते हैं। एनीमोमीटर का उपयोग हम लोग हवा की गति को मापने के लिए करते हैं। आर्द्रता को मापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। तो इन सब फैक्ट्सों को आप लोग क्या कीजिए, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में जो मीठे पानी का झील है आपका कौन सा इनमें से नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए थे और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा मीठे पानी का झील आपका नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील का, तो दोस्तों आपका कौन है, उल्लर झील है, ठीक है। इसके अलावा उल्लर झील भारत के सबसे मीठे पानी की झील है जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था, जो कि भारतीय राज्य के जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा वोल्लर झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो कि हरामुख पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। इसके अलावा भारत में मीठे पानी की जो झील है आपकी कई झीलें, जैसे कि वोल्लर झील है, ऑप्शन में दिया गया था। एक आपका डल झील है, ठीक है, जो कि दोस्तों आपका ऑप्शन में था या नहीं था इसका कंफर्म तो नहीं बता सकते हैं। एक है आपका भीमताल, ठीक है, एक है आपका भीमताल है। एक है आपका नैनीताल झील, नैनीताल झील भी आपका ऑप्शन में है जो कि आपका दिया गया था, ठीक है। नैनीताल झील भी आपका क्या क्या था, ऑप्शन में जो कि आपके दिए गए थे। नैनीताल के अलावा की बात करेंगे तो नैनीताल के अलावा आपका लोकटक झील है जो कि आपके ऑप्शन में था, ठीक है। इसके अलावा एक है आपका बड़ा पानी, ठीक है। तो ये सभी जो था दोस्तों आपका क्या था, ऑप्शन में दिया गया था। नैनीताल था, वुल्लर था, सांभर झील था, ठीक है। तो सांभर आपका इसका शायद राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वुल्लर झील की बात करेंगे तो वुल्लर जो झील है एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील है। इसके बाद चिल्का झील की बात करेंगे हम लोग, चिल्का झील जो कि चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। और इसकी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वेम्बनाड झील की बात करेंगे तो ये आपका केरल में स्थित है और भारत की सबसे लंबी झील है। चोलुम झील की बात करेंगे, चोलमू झील का, तो ये आपका भारत के सिक्किम में स्थित है और भारत राज्य के सिक्किम की सबसे ऊंची झील है। लोनार झील कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। और खारी और सोडा झील है। ऊपरी झील की बात करेंगे तो ऊपरी झील मध्य प्रदेश में पड़ता है और एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, ठीक है। इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सौर सेल का उपयोग है कि कहाँ उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। ऑप्शन में आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट दिया गया था जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सौर सेल की बात करेंगे तो यह उपकरण होता है जिनका उपयोग सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। जब बड़ी संख्या में सौर सेल संयुक्त होते हैं तो वो सौर पैनल बनाते हैं, जैसा कि आपका चित्र नीचे दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा इस प्रकार बड़ी संख्या में सौर सेल एक श्रृंखला से जुड़े होते हैं जो कि एक सौर पैनल बनाते हैं। कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष स्टेशनों आदि में सौर पैनलों का उपयोग किया जाता है। तो कृत्रिम उपग्रह आपके ऑप्शन में दिया गया था, लिफ्ट दिया गया था। इसके अलावा 2 और ऑप्शन दिए गए थे जिसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो कृत्रिम उपग्रह है जो कि आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स वो आपसे पूछा गया था टब्बल चोगली जो नृत्य है आपका किस राज्य से संबंधित, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा ये नृत्य वाला जो क्वेश्चन था आपका बताने में थोड़ा सा असमर्थ है, लेकिन जब हमने सर्च किया तो पता चला कि एक आपका है टब्बल चोगली है। तो आपका क्या यही नृत्य आया था? अगर आपका टब्बल चोगली ही जो नृत्य आया था तो आप लोग यस लिख दीजिएगा। और ये जो नृत्य है आपका असम राज्य से संबंधित है, इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। असम से और भी महत्वपूर्ण नृत्य जैसे कि आपका बिहू हो गया, खेल गोपाल हो गया, किन्नौई हो गया, ठीक है। ये सभी नृत्य भी आपका असम राज्य से संबंधित है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था पहली महिला बौद्ध भिक्षु, ठीक है। पहली महिला बौद्ध भिक्षु के बारे में पूछा गया था कि कौन है, तो ये दोस्तों आपका महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। महाप्रजापति गौतमी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपका गौतम बुद्ध की पत्नी ही थी, ठीक है।
चलिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एमफेक्स एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है। एमफेक्स एक्सरसाइज के बारे में क्या पूछा गया था इसका भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि आपका ये पूछा गया होगा कि एमफेक्स जो एक्सरसाइज है वह आपका हुआ कहाँ पर था। तो ये दोस्तों आपका काकीनाडा आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, काकीनाडा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए अमर सिंह से पूछा गया था। अमर सिंह से प्रश्न पूछा गया था कि अमर सिंह है जो कि किसके सामने घुटने टेक दिए थे, ठीक है। शायद ऑप्शन में आपका स्टूडेंट बता रहे थे मुगल दिया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका मुगल हो जाएगा। क्या इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था? अगर था तो आप लोग बताइएगा। एक क्वेश्चन देखिए डीपीएसपी से था, ठीक है। डीपीएसपी से क्वेश्चन था कि डीपीएसपी का जो जिक्र है पहली बार, ठीक है, डीपीएसपी का जो जिक्र है पहली बार आपका कहाँ पर हुआ था या किस अधिवेशन में हुआ था। एक ऑप्शन में आपका दिया गया था कराची का अधिवेशन दिया गया था, एक आपका पुणे का अधिवेशन दिया गया था, एक आपका सेकेंड गोलमेज सम्मेलन दिया गया था, एक आपका गांधी इरविन समझौता दिया गया था, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसका आंसर मुझे नहीं पता है, ठीक है। आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका जिम्नोस्पर्म से संबंधित कोई क्वेश्चन देखने को मिले था, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, स्टूडेंट नहीं बता पाए। अगर आप लोग को जानकारी है इस क्वेश्चन के बारे में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका आज का थर्ड शिफ्ट का आपका एनालिसिस रहा जो कि स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए थे। आपका 100% रियल आपके प्रश्न हैं जो कि बताए गए हैं, साथ में आपका जिस टॉपिक से संबंधित प्रश्न है वो टॉपिक से अगर हमने आपको बताया है तो आप लोग उसका लैंग्वेज को कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। बाद बाकी अगर पेड पीडीएफ में आपको जुड़ना है तो पेड पीडीएफ का जो लिंक है व्हाट्सअप का डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, नहीं तो आप लोग व्हाट्सअप पे डायरेक्ट आके जुड़ भी सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर सामने आपको दिख रहा होगा, ठीक है। बाद बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में। और हाँ, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जैसा कि हमने कहा है कि आपको सिंगल डे का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर हर दिन चला जाता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।